कैलाश भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का 5 बार नाम लेना मतलब शिव पंचायत में अपने दुख की पहल कर दे। पंचायत में भगवान शंकर की शिव पंचायत में यह खबर पहुंच जाना कि हमें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। मां सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई है, पर सती मैया को शायद ये नहीं मालूम था कि कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। कथा में बैठकर जो हमारे भीतर मनन चिंतन में जो आता है वो प्राप्त होता है। आप लोग बैठकर यदि आप दूसरे के लिए गलत मांग रहे हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना अच्छा मौका छोड़कर हम दूसरे के लिए क्यों मांगे, हम अपने लिए क्यों ना मांगे। उसने मेरे साथ बुरा करा, भगवान उसका बुरा कर दीजिए, ये क्यों मांगे। भगवान से कहो कि मेरा भला करे, संसार का भला करे, जगत का कल्याण करे। सती मैया ने ये विचार कर लिया था कि ये शरीर क्यों पाया मैंने, इसको तो मैं जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और मां सती का वो शरीर आखिरी में जला ही, जल गया। आप सब में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी यहाँ खेती होगी, जमीन होगी, खेती करते होंगे। कुछ लोग तो बैठे होंगे उसमें से। खेती फसल बारिश के जल से आती है या बाढ़ के पानी से आती है? बारिश के जल से। अगर मान लो खेती में पानी चाहिए और बाढ़ आ गई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तो क्या उससे फसल अच्छी आएगी? क्या नहीं, फसल तो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो फसल के लिए बारिश का पानी जरूरी है। उस फसल के लिए बारिश का पानी थोड़ा 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 गिरता रहे, वो जरूरी है। बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी भरा गया, वो फसल बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए और परमात्मा की भक्ति ही बह जाए। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रह पाती। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये वहां ना ना ना। ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर साले लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं कि भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया हो। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में वो भी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन से बगीचे के ऐसे फूल हो
क्योंकि जो फूल अच्छा होता है वही शिव के चरणों में जाता है, जो अच्छा होता है वही शिव पुराण तक पहुंच पाता है। भगवान के वो पुष्प हो जिसको भगवान अपने पास में लेकर करीब। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कितना कड़प नाम का भगवान शंकर का ऐसा भगत शिव महापुराण में आता है कि जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस कड़प ने सुन लिया प्रवचन में, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, मुख में पानी भरा, हाथ में कोई जीव को मारकर उसका मांस रख लिया, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर बेलपत्री तो थी नहीं, जो पत्तियां तोड़ी थी वही चढ़ा दी। अब जरा विचार करिए, उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था, तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में पढ़ो कि कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। अपन तो झूठा भी नहीं चढ़ा रहे, अपन तो गलत चीज कर भी नहीं रहे, अपन तो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रेम से बाबा को पुकारते हैं। तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहेगी। आप और हम जैसे जीवों पर भी तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में कलिकाल में दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी पे ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। हर हर दिल से अगर उसको पुकार लिया, दिल से अगर बोल लिया तो उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी कृतार्थता। हमारे कर्म के अनुसार हमारे फल है। एक कहावत सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? जैसा कर्म करोगे, जम के बोलो, जम के जरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कौन ने बनाई ये कहावत? कोई व्यक्ति ने बनाई क्या ये कहावत? नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक काम देश के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षण, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदक्षिणी। भगवान शिव के बड़े उपासक थे, आराधना करते थे दोनों पति पत्नी शंकर जी की।
साधना में लगे रहते थे, भजन में लगे रहते थे, अच्छा कर्म करते थे, बेकार कर्म कभी नहीं करा। इतने अच्छे राजा थे सुदक्षिण की रात्रि के समय पर रूप कपड़ा वगैरह ओढ़कर मुंह ढाक कर पूरा शरीर ढाक कर जाते थे और लोगों का दुख देखते थे कि इनको क्या तकलीफ है और सुबह उसका दुख निवारण कर देते थे। हर हर कौन? राजा सुदक्षिण। नियम था। एक दिन राजा सुदक्षिण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में रूप बदल कर जा रहे थे। कपड़ा ओढ़े हुए थे, रूप बदला हुआ था और लोगों का दुख देखने जा रहे थे कि इनका निवारण करना है। और चलते चलता रास्ता उनका भटक गया। रास्ता भटका, एक ऋषि के आश्रम में, एक संत के आश्रम में पहुंच गए। रात का समय था, बहुत तेज धूप लग रही थी, और इतनी तेज भूख लग रही थी। कहा राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भूख लग रही। रानी कहती है इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहां से क्या मिलेगा। सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर। सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले। जिसको यहाँ का फल खाया उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा। संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए, डलिया में फल रखे हैं, खा लो। राजा सुदक्षिण और सुदक्षिणी ने कहा बाबा जी हमने फल तो खा लिए, केवल आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ ये फल इतने मीठे कैसे? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है। संत उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षिण ने विचार करा जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें। और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने, एक जीजी ने लिखा कि मैंने भी आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा। देखो उसने पत्र में लिखा है, मेरा नाम प्रियंका अमोल दाने। धन्यवाद आपने बोल दिया जी जी, मैं बहुत देर तक अटका रहता, क्या बोलूं। आ जाओ बेलपत्र ले जाना, पधारो। दाने, मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूँ। भैया जी के पत्र खास तौर से आपके लिए लिख रही हूँ भैया। मेरी बहन जय हो आपकी। मेरे भैया मैं क्या वर्णन करूं, लगता है शंकर जी ने आपको कोई गण बनाकर भेज दिया है, जो हमको इस कथा के माध्यम से जनमानस को ये मालूम पड़ा कि शंकर की पूजन कैसे होती है, शिव से वर कैसे प्राप्त करा जाता है। भैया आप हमेशा कथा में कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिकल मुझे भी करना चाहिए। गुरुदेव भैया, एक बीमारी हो गई थी मुझको,
जिसके कारणवश मेरे पेट में तकलीफ हुई और मेरा पेट में डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन की बात सुनी तो सब घबरा गए घर के लोग। तब मैंने घर के लोगों से कहा कि वो सीहोर वाले भैया बोलते हैं, कथा में महाराज जी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो परमात्मा देता है। मैंने अपने पति से भी कहा, पति कहने लगे ऐसा होता है क्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात करती हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मेरा मन है ऑपरेशन कराने से पहले एक बार पंडित जी की कथा नांदगांव चल रही है, अपन नांदगांव में जाकर बैठ जाते हैं और कथा सुनकर आएंगे, फिर अपन ऑपरेशन करा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सत्य कहती हूँ भैया, मेरा विश्वास नहीं था। क्या पंडाल की मिट्टी, पंडाल की रज, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना फल होता है। मैंने अपने पति के साथ में नांदगांव में जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, मांग कर एक बेलपत्र लाई और बाबा को प्रणाम कर कर कथा में से वापिस आ गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पंडाल की मिट्टी को लाई थी, प्रणाम करती, लगा लेती पेट पर। 4 दिन के बाद मैंने अपने पति के कहने पर ऑपरेशन की तारीख निकलवाई और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही पहुंचे, ऑपरेशन के लिए जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मैं बाबा को प्रणाम करती, लुटा दिया भंडार काशी वाले और कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार। हाँ, आपका भी पत्र है कौन सा है इसमें से? वो छाले जो हो गए यही है। ये दीदी का भी एक पत्र है। मेरा नाम संगीता वैभव काकड़े है। मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वो छाले फूटते थे तो घाव हो जाते थे। मेरा पांव इतना सड़ चुके थे कि चलना भी दुश्वार। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते। एक बार आपकी कथा सुनी और मुझे ऊर्जा आई, हिम्मत जागी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। डॉक्टरों का इलाज तो मैं शुरू से करा रही थी, क्योंकि छाले फूटते थे पांव के और बहुत बड़े बड़े फोड़े और घाव हो जाते थे। लोग कुछ भी कहते थे। तब मैंने कथा में सुना कि एक रुद्राक्ष अगर सीहोर का लाया जाए और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी का आचमन किया जाए, पिया जाए, शिव जी पे चढ़ाकर बीमारी ठीक होती है। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा कर थक गई थी, पर आज मेरे पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब मेरे पाँव में कोई तकलीफ नहीं। आ जाओ एक बार पत्र। क्या दिक्कत है, शिव कृपा है ना, रोते नहीं। बाबा ने पाँव में इतने घाव हो गए थे, छाले फूटते रहते, घाव होते रहते, छाले फूटते रहते। लोग अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा बोलते कि पाँव ऐसे हो गए, पर शिव की कृपा से आज डॉक्टरों का इलाज कराते कई साल हो गए थे, पर ठीक नहीं हुई थी, पर शिव ने उसको पूर्ण ठीक करा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ईश्वर पाया, नहीं
ही मन और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया कुछ ऐसी होती है। हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है, जहां अपना मन की बात, दिल की मैं हितेश तुमको धन्यवाद देता हूँ कि शिव कृपा से ये कथा ऑनलाइन जो सीहोर में होती वो बाबा के धाम में हो रही, और एक प्रेरणा हमको मिली इस चीज के लिए कि ऐसे 50-60 भक्त लोग कथा सुन लें। अगर ऑनलाइन कथा सीहोर में होती है, ऐसी ही किसी 12 ज्योतिर्लिंग में भी चलती रहे और लोग उसको श्रवण करते रहे। शिव की उदारता से, शंकर की करुणा, और कितने नारखेड़े जी, पाटिल जी, आपके जितने रिश्तेदार आए होंगे सब प्रसन्न होंगे कि बाबा की कृपा से हमको कथा सुनने को कम से कम कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर मिल गई। तो हुई। कई लोग कहते हैं कथा में बहुत धन लगता है, हम कहते हैं कथा में पैसा नहीं लगता, व्यवस्थाओं में पैसा लग सकता है। पंडाल लगना है, भोजन व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है। हितेश से पूछना जरूर सीवर वाले महाराज ने कितना कितना धन ले लिया। कथा का पैसा नहीं लगता, व्यवस्था ये आपकी है, आप जो कर रहे हैं व्यवस्था आपकी। और मैं तो कितना मान्य, आप होटल के मालिक को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हितेश ने कहा कि कथा होना है तो उन्होंने कहा किसकी होना है, तो कहा सीहोर वाले। तो पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, हो गई कथा होगी। उन्होंने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर कथा हो जाए। ये संस्कार है। मैं बेटी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये होटल मालिक के संस्कार हैं, ये उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के संस्कार हैं कि जो सेवा सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। सती मैया बेटी पर भीतर से विचार कर रही है। सती माँ, जैसे वो दीदी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करने के लिए पहुंच गई कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या होता है। मैं मांग कर देखती, मैं मांग कर देखती, मैं भी तो बैठ रही हूं तुम्हारे दरबार में, मैं भी तो मांगू। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर कर देखा। सती माता ने भी फिर प्रयास करा, बैठी हूं कथा में और मन में सोच रही हूं कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। जो सोचा था कथा में पूर्ण हो गया। अच्छा सोचो, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार लेकर। महाराज राजा सुदक्षण प्रैक्टिकल करे कि अगर महाराज कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो फल भी खट्टे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा सुदक्षण ने विचार करा, सुदक्षिणी से कहा चलो आज प्रैक्टिकल करते। और हम भी कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे,
प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है। लोग पी के नाली में गटर में पड़े रहते हैं। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज, तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं प्रवचन में समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुझे जो समझ में आ जाए वैसा कर, बात से समझ जाए तो मेरी कथा से समझ जा, नहीं समझे तो उसको देख ले, गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ जा कि उसकी हालत क्या हो रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। सुदक्षण ने ये विचार करा, और राजा सुदक्षण चल दिया अपने नगर में, और नगर में जाने के बाद उसने झूठ बोलना, गलत काम करना, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा कि मैं देखूं तो सही क्या ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कल जो भिखारी आया था ना बहुत बदतमीज है। पति ने कहा, तुझे भिखारी से क्या मतलब? नहीं, कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज है। पति ने पूछा, हुआ क्या, वो तो बोल। कल मैंने उसको खाने के लिए भोजन दिया, भोजन लेकर गया, और आज आया ना जब सवेरे तो मेरे को रेसिपी बुक देकर चला गया, मुझे भोजन बनाने की किताब देकर चला गया, और मेरे से कहता है, मैडम कल की सब्जी कच्ची थी। बताओ। पति खुश होकर बोला, जो मैं 40 साल में नहीं बोल पाया वो आज बोलकर चले, आज बोल 40 साल में। पाटिल जी जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए, और चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। सबसे तेज ताली पाटिल जी बजाए हैं। तो कहा, जो मैं 40 वर्ष नहीं बोल पाया वो आज बोल गया। भोजन सब्जी कच्ची है। भगवान सुदक्षण राजा ने विचार करा, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। और राजा सुदक्षण ने प्रैक्टिकल करा, असत्य बोला, गलत काम किया, परेशान किया, कष्ट दिया, और उसके 6 महीने बाद पहुंचा वो संत के यहाँ। फिर वहां के फल खाए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षण ने हाथ जोड़कर कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये बनाई हुई कहावत नहीं है, राजा सुदक्षण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो फल मीठा मिलता रहेगा, सब अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। आप जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहां हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, सत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहां हमें कष्ट भोगना पड़ता। सती माता कुंभज बाबा के आश्रम में बैठी है, मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ। शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते हुए मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो कुंभज ऋषि के यहाँ से जैसे ही चले तो मेरे शिव जी को राम जी का दर्शन हो गया। और सती माता ने मांगा था कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो माता सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर जलकर भस्म हो जाती है। कथा में बैठकर जो तुम्हारे मन की कामना, जो तुम्हारे मन का भाव है, कथा में बैठकर वो प्राप्त होता, वो मिलता। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है कि नहीं है? अरे बोलो तो। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है? औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में थोड़ी ज्यादा होंगी, ठीक है। हमारे सीहोर में भी है 4-6।
गांव गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है, पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबेरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमाशंकर, वो बाबा वेदनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 भी तो बस्ती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 नहीं बस्ती, तो क्या बस्ती है? मैंने कहा बस 12 बस्ती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर, ऐसे करते करते जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी की घड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने, ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व। हमारे यहाँ तो एक भजन